नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सा महासागर स्थित है? तो साथियों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, ए अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक करण जौहर हैं। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह आपका विक्रम सेठ हैं। पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, पंडित जानकी प्रसाद का संबंध जो है बनारस घराने से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई कितनी मीटर होती है? तो साथियों, यह 13 मीटर होती है। और चौड़ाई की बात की जाए तो 12 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, यह सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है ये, रोहित शर्मा ने T20 में कुल कितना मैच खेल चुके हैं? तो साथियों, रोहित शर्मा T20 में कुल 400 मैच खेल चुके हैं। गजलों का राजा किसे कहा जाता है? तो साथियों, यह जगजीत सिंह को कहा जाता है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचम दा के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो पंचम दा उपनाम से जो है राहुल देव वर्मन को जाना जाता है। किसको? राहुल देव वर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। साथियों, यह एक फसल कटाई उत्सव है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह अनुजा चौहान है। और साथियों, बैटल फॉर बिटोरा पूछा जाए तो बैटल फॉर बिटोरा भी जो है अनुजा चौहान की ही पुस्तक है। इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान कौन सा आंदोलन किए थे? तो साथियों, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में स्थित है। और साथियों, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। अगला प्रश्न है ये, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो साथियों, यह शुभमन गिल हैं। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों, यह 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। कहां? उत्तराखंड में। व्यक्तिगत आय होती है? तो साथियों, आपको बताना है कि व्यक्तिगत आय क्या होती है। तो साथियों, यह किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होने वाली आय को जो है व्यक्तिगत आय कहा जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष
कौन थी? तो साथियों यह है एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। एसी अगेंस्ट ऑड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह है सानिया मिर्जा हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो साथियों यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। सबसे पहले मानसून किस महीने में आता है? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले मानसून जो है जून जुलाई माह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह है असम राज्य में स्थित है। और साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह है एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था? तो साथियों भारत में आर्म्स एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कथक नृत्यांगना को रानी की उपाधि दी थी? तो साथियों यह सितारा देवी को दी थी। किसको? सितारा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों यह 1999 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1999 में। स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था। राठवा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है जो कि मार्च महीने में मनाया जाता है? तो साथियों यह गुजरात राज्य का है। कहाँ का? गुजरात राज्य का। संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? तो साथियों संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न जो है एमएस सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था। किसको? एमएस सुब्बालक्ष्मी को। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती गाना के गायक कौन है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाना के गायक जो हैं महेंद्र कपूर हैं। कौन? महेंद्र कपूर। लोकसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम राज्य में। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ हैं। वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सबसे ज्यादा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों यह केरल राज्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष से पारित किया गया था? तो साथियों यह 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 2020 ईस्वी में हुई थी। कब? 2020 में। पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन 1951 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। भूमध्य सागर में कौन सा सागर जाकर जोड़ता है? तो साथियों यह अटलांटिक महासागर है। कथक नृत्य की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कथक नृत्य की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यह कथा शब्द से हुई है। राज्य विधानसभाओं में अधिकतम 2 बैठकों के बीच का अंतर कितना होता है? तो साथियों यह 6 माह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी आरबीआई की स्थापना? तो 1 अप्रैल 1935 में। बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 112 में है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? तो साथियों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कुल 40 सीटें हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहां पाबंदी लगाया गया है? तो साथियों, यह दिल्ली एनसीआर में पाबंदी लगाया गया है। कहां? दिल्ली एनसीआर में। मानव रक्तचाप कितना होता है? तो साथियों, मानव रक्तचाप जो है 120/80 होता है। कितना? 120/80। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में समझौता किसने कराया था? तो साथियों, यह बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। हरिकेन तूफान किस महासागर में आता है? तो साथियों, यह प्रशांत महासागर में आता है। किसमें? प्रशांत महासागर में। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? तो साथियों, असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड की घटना के बाद जो है बंद करना पड़ा था। खो खो खेल के मैदान का माप कितना होता है? तो साथियों, खो खो खेल के मैदान का माप जो है 27x16 मीटर होता है। और कबड्डी का पूछा जाए तो कबड्डी का जो है 13x10 मीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को अभी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कमला नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों, कमला नारायण का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। अट्टुकल पोंगल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह केरल राज्य में मनाया जाता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। कुमारी कमला को पद्मश्री अवार्ड किस नृत्य शैली के लिए मिला था? तो साथियों, यह ओडिसी नृत्य शैली के लिए मिला था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो साथियों, वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के समय कौन सा समझौता हुआ था? तो साथियों, यह लखनऊ समझौता हुआ था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो साथियों, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ 2001 ईस्वी में हुआ था। किसी भी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों, यह Ctrl+S होती है। क्या? Ctrl+S। अगला प्रश्न है, आकस्मिक निधि से धन कौन खर्च कर सकता है? तो साथियों, यह राज्यपाल जो है धन को खर्च कर सकता है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 267 में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो यह राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। SAFF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो साथियों, यह कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। कब किया था? तो 1347 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो साथियों, यह स्वामी विवेकानंद के याद में मनाया जाता है। और साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह मुल्कराज आनंद हैं। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेइंग इट माय वे की
आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो यह सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री जो है एम चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो साथियों यह 1974 से लेकर के 1978 तक था। साथियों, यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। तो कभी कभी इसका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग जो है इसका कार्यकाल अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपके ऑप्शन में 1974 से लेकर के 1979 देता है, आप लोग आंख मूंद करके इसका टिक कर देते हैं, जो कि यह आपका बिल्कुल भी गलत है। आपको 1974 से लेकर के 1978 इसका कार्यकाल होता है। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो साथियों यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब किया था? तो यह 22 मार्च 1793 ईस्वी में किया था। कब? 22 मार्च 1793 में। सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चलाया गया था? तो साथियों यह अनुच्छेद 21A के द्वारा चलाया गया था। कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। प्रसिद्ध गायक कलाकार मधु मसूरी हसमुख का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों इनका संबंध जो है झारखंड राज्य से है। जीएसटी भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह 101वां संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों यह सैयद अहमद खान थे। और साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? तो साथियों सल्तनत काल में सैनिक विभाग को दीवान-ए-आरिज कहा जाता था। बिलासिन नाट्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसके साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।